warm welcome to Dr. Nashiba Salman and Skin Solutions। हमेशा की तरह आपके साथ और हम आपके साथ कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करते हैं जिसको घर में इस्तेमाल करके या जिसको इस्तेमाल करके आप अपनी स्किन, अपनी सेहत, अपने बाल और उसके साथ साथ हाथ, पाँव, नाखून और आपके होंठ सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और वो सब चीज़ें जो हैं वो सेहतमंद रहें। आज सबसे पहले हम जिस तरह से चिट चैट करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, सबसे पहले वही बात करेंगे। आपको पता है कि क्या कंडीशन चल रही है, क्या सिचुएशन चल रही है पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में, और उसके हिसाब से आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। और उसमें क्या क्या आपने करना है, आपने ये करना है कि जब भी आप बाहर निकलें, ज़रूरत के तहत निकलें, आप अपने ग्लव्स पहनें, आप अपना मास्क लगाएं और उसके अलावा अपने साथ हैंड सैनिटाइज़र रखें। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, आपने नीचे कर करके हाथ से अपने मास्क को उतारना नहीं है और फिर ऊपर नहीं करना। आप बोल सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं मास्क लगा के, आप किसी से बात भी कर सकते हैं, आपने हाथ नहीं लगाना और यहाँ से मास्क को नहीं उतारना, बल्कि कानों के पीछे से जो उसका धागा है, जो उसका इलास्टिक है या जो भी उसकी चीज़ है, उससे आपने मास्क को नीचे करना है और उसी से आप उसको ऊपर चढ़ाएंगे। अगर किसी से बात करते वक्त आप मास्क ही हटा लेंगे तो फ़ायदा क्या हुआ मास्क का, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आप घर वापस आएँ तो आपने अपने हाथ नहीं धोने, सिर्फ खाली कोहनियों तक अपने बाजू जो है वो किसी भी साबुन से ज़रूर धोएं। उसके साथ साथ अपना मुंह ज़रूर धोएं, अपने कान ज़रूर धोएं और अपनी गर्दन को ज़रूर धोएं साबुन से, क्योंकि ये सारे वो एरियाज़ हैं जहाँ पे हम गैर इरादी तौर पे हाथ लगा लेते हैं और हमारे हाथ जो हैं वो बाहर जाके डिफरेंट चीज़ों को लग रहे होते हैं और फिर हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा कि हमने मास्क लगाया हुआ था या हमारे हाथ साफ थे। आपने ये सब चीज़ें ज़रूर करनी है ताकि आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख सकें। उसके साथ साथ आपने सब लोगों से, एक दूसरे से आपने फासला रखना है। 6 फुट जो है या 6 फुट का फासला जो है वो बहुत अच्छा है। आप 6 फुट की दूरी पे खड़े हों और एक दूसरे के साथ इकट्ठे ना खड़े हो जाएं। बात करनी है तो दूर से बात करें, हाथ नहीं मिलाने हैं। और कभी भी आप किसी शॉप पे जाएं, किसी दुकान पे जाएं तो ऐसा ना करें कि कोई एक बंदा जो है वो टिल पे खड़ा था या वो जो है वो काउंटर पे खड़ा था तो आप भी उसके साथ जाके काउंटर पे खड़े हो जाएं। आप पीछे रहें, आप इंतज़ार करें, जिस वक्त वो बंदा फारिग हो जाए आप 6 फुट की दूरी पे रहें, जब वो फारिग हो उस वक्त आप काउंटर पे आगे जाएँ। ये सब चीज़ें जो हैं इनको हमें क्योंकि आदत नहीं है, लेकिन हमें इनको अपनाना पड़ेगा अपनी सेहत के लिए, अपने प्यारों की सेहत के लिए, अपने बच्चों की, अपने बड़ों की सेहत के लिए और इसके अलावा अपने साथ साथ दूसरों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता है कि हम डिफरेंट तरह के प्रोसीजर्स या जो भी कोई नया प्रोसीजर जो है वो आता है, इन्वेंट होता है या नया प्रोसीजर जो है वो हमें समझ में आता है या हम बाहर जाके सीखते हैं, हम आपके साथ जो है वो उसको ज़रूर शेयर करते हैं। इसी तरह का एक प्रोसीजर जिसको हम लिप फ्लिप कहते हैं। लिप फ्लिप का मतलब है जैसे उसको उल्टा करना, उसको बाहर की तरफ करना, लिप को बाहर की तरफ निकालना या बाहर की तरफ करना। बड़ा नहीं कर रहे, मोटा नहीं कर रहे, बल्कि उसको बाहर की तरफ कर रहे हैं ताकि वो ज़्यादा अपीरेंट हो जाए, उसका ज़्यादा सरफेस एरिया जो है वो बाहर नज़र आ सके। इसको लिप फ्लिप कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको लिप फ्लिप कहते हैं। ये ऐसे ही है जैसे आपने पैन केक या कोई पकौड़ा जो है वो आपने फ्राई होने के लिए डाला हुआ था और आप उसको फ्लिप करते हैं, आप उसको उल्टा कर देते हैं। यहाँ पे इसका मकसद क्या है कि हमने आपका होंठ जो टाइम के साथ, वक्त के साथ, उम्र के साथ अंदर के रुख पे जाना शुरू हो जाता है और बहुत बारीक दिखाई देने लगता है। और उसके अलावा कुछ लोगों के होंठ ही पतले होते हैं, तो उन लोगों के लिए या ऐसे सब लोगों के लिए लिप फ्लिप एक छोटा सा प्रोसीजर है जो कि बहुत ही आसान और छोटा सा प्रोसीजर है, बट उससे आप अपने लिप के सरफेस एरिया को ज़्यादा अपीरेंट कर लेंगे। यानी कि अगर आपका लिप जो है वो ऐसे था तो हमने लिप को ऐसे दिखाना शुरू कर दिया ताकि उसकी पूरी की पूरी सरफेस जो है वो आपको बाहर के रूप में नज़र आना शुरू हो जाए। इसको किस तरह से करते हैं? इसको एक छोटा सा इंजेक्शन होता है जिसके थ्रू हम जो है लिप फ्लिप करते हैं। और ये क्या चीज़ होती है जो कि इसमें इस्तेमाल होती है? इसमें हम बेसिकली बोटॉक्स को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम बोटॉक्स जो है वो बाहर वाले मसल में नहीं डाल रहे हैं, बल्कि हम आपके होंठ तक हैं और हम चाहते हैं कि आपके होंठ का जो मैक्सिमम एरिया है वो बाहर के रूप में नज़र आना शुरू हो जाए। बहुत छोटा सा प्रोसीजर होता है और इसको कोई भी करवा सकता है। ऐसा कोई भी बंदा जिसको लगता है कि उसके होंठ बहुत पतले हैं या बोलने या हंसते हुए या बोलते हुए होंठ जो है वो अंदर के रूप में चला जाता है,
बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोगों को ये बात पसंद नहीं आती है कि हम उनके लिप्स में फिलर डालें और लिप्स को मोटा करें। जब आपको वॉल्यूम नहीं चाहिए, आपको मोटाई नहीं चाहिए, लेकिन आपको अपीरेंट या ज़्यादा दिखाई देने वाला लिप चाहिए, तो उस वक्त हम लिप फ्लिप करते हैं। लिप फ्लिप जो है ये एक ही दफ़ा करना होता है, लेकिन ये 4 से 5 महीने तक चलता है। उसके बाद आपने इसको दोबारा लगवाना होता है। बहुत छोटा सा प्रोसीजर है जिसमें हल्के से 4 प्रिक्स होते हैं, ऊपर भी प्रिक्स होते हैं और अगर नीचे करना चाहें तो नीचे भी हम 2 प्रिक्स दे सकते हैं। और बहुत छोटा सा प्रोसीजर होता है और एक ही दफ़ा करना पड़ता है, वन टाइम प्रोसीजर है, कोई भी करवा सकता है। छोटी उम्र के लोग जो हैं जिनको अपने लिप्स जो है वो अपीरेंट नहीं लगते या ज़्यादा नुमाया नहीं फील होते हैं, वो भी करवा सकते हैं, आदमी भी करवा सकते हैं और ऑब्वियसली औरतें भी करवा सकती हैं। अब आ जाता है कि इसमें डेंजर क्या है। इसमें डेंजर तो एज सच कोई नहीं होता, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि आपको जब आप लिप फ्लिप करवाएं या आप बोटॉक्स लगवाएं तो आपको ये फील हो अगले कुछ दिनों के लिए, चंद दिनों के लिए, 4-5 दिनों के लिए आपको ये फील हो सकता है या 10 दिनों के लिए हो सकता है कि आपके जो मुंह है वो जल्दी थक जाता है। जैसे आप उसको खोलने की कोशिश करते हैं या उसको बंद करने की कोशिश करते हैं तो वो थोड़ा सा थक जाता है या आपको फील होगा कि इतनी आसानी से बंद या खुल नहीं रहा और उसके बाद वो ठीक हो जाता है। वो बहुत ही थोड़े दिनों के लिए आपको ऐसा फील होता है, सबको नहीं होता, किसी किसी को फील हो सकता है। तो ये एक छोटा सा प्रोसीजर था जो कि एक नया प्रोसीजर है, रिलेटिवली न्यू प्रोसीजर है, जिसको हम इस्तेमाल करके आपके होंठों को ज़्यादा नुमाया दिखा सकते हैं और आपके चेहरे को ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। इसे कोई भी करवा सकता है और जो करवाना चाहता है उसके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। आप वीडियो कंसल्टेशन भी ले सकते हैं या आप क्लिनिक पे आके विजिट करके दिखा सकते हैं ताकि हम ये डिसाइड कर सकें कि आपको ये प्रोसीजर करवाना चाहिए या नहीं, और जब आप इसको करवाएंगे तो ये आपको किस किस्म का और कितना रिजल्ट दे सकता है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।